To all, myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science Resonance. Today we are going to start the new chapter of class 8th. The name of the chapter is Women, Caste and Reform. So in this chapter we will be going to study about the various reforms that have been taken in our country by the various eminent persons. बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग हमें नाम आने वाले हैं जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि आपका बात करें हम दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, हम स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कोशिश करी, जिनके प्रयास थे, जिस वजह से इंडिया में जो भी अलग अलग आपके सोशल लेवल चल रहे थे उनके अंदर कहीं ना कहीं या तो वो पूरे ख़त्म कर दिए गए या फिर उनके अंदर कमी आई। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर आज का, वुमेन, कास्ट एंड द रिफॉर्म्स। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड गर्ल्स गो टू द स्कूल and study with boys. After growing up, they go to the colleges and universities and take up the jobs after that. Before getting legally married, they have to be adults and can marry anyone they like, irrespective of their caste and the community, and widows can remarry too. All the women can vote and stand for the elections, but these rights were not enjoyed by the poor people as they had little or no access to education. हमने क्या बात करी यहाँ पे, हमने कंपेयर किया आज की जो फैसिलिटीज़ वुमेन को मिली हुई है उस समय जब हमारे आज़ादी मिली थी या आज़ादी के पहले की भी अगर अपन बात करें, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पर राज कर रहे थे तब क्या सिचुएशन थी और आज का सिचुएशन है, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपका आ गया है। आज के टाइम पर आज भले गर्ल्स की बात करें या बॉयज़ की बात करें, एक को एजुकेशन हमारा चलता है। इसके अलावा आप जब बड़े होते हैं तो आप अपने हिसाब से कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते हैं, जोन सी भी स्ट्रीम को आप चूज़ करना चाहें उसके हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको अपने हिसाब से शादी करने का भी कहीं ना कहीं फ्रीडम है, ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई बाउंडेशन रहेगी। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको अलग अलग बताए हुए हैं एडवांटेज जो कि आज का जो यंग जनरेशन है वो एंजॉय करती है। बट क्या ये आज़ादी के टाइम पे या उससे पहले की हम बात करें तब क्या इतनी सारी फ्रीडम अवेलेबल थी यूथ को? शायद जवाब रहेगा हमारा नहीं। आगे बढ़ते हैं। बट थिंग्स वर डिफरेंट 200 years ago. At an early stage, most children were married. In some part of the country, women were forced to practice sati. Women rights to the property were also restricted and there was no access to education. तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं? 200 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, आज से करीब। और तब क्या था, चिल्ड्रंस को अर्ली स्टेज पे ही आपका चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस की जाती थी उस टाइम पर। इसके अलावा जो वुमेन्स थी उनको सती कहीं ना कहीं एक उस टाइम पर एक रिवाज था, एक रिचुअल था जिसको प्रैक्टिस करना पड़ता था। क्या होता है सती, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जब किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वुमेन को उनके साथ ही उनके चिता के ऊपर ही बिठा दिया जाता था और उनको भी कहीं ना कहीं मतलब उनको भी कहा जाता था कि आप अगर आपके हस्बैंड को हम इनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो आपको भी इनके साथ इस दुनिया से विदा लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल लेवल था उस टाइम पे। इसके अलावा द वुमेन राइट्स टू द प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। महिलाओं को अधिकार नहीं था उनके फादर की संपत्ति में, प्रॉपर्टी के अंदर। आज की अगर हम बात करें तो आज इस तरह के लॉज बन गए हमारी कंट्री में जब मैन एंड वुमेन बोथ हैव इक्वल राइट ऑन देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, देयर फादर प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण एंड द क्षत्रियास वर कंसिडर्ड एज द अपर कास्ट. अदर्स सच एज ट्रेडर्स एंड द मनी लैंडर्स, ऑफन रेफर्ड टू एज द वैश्य, वर प्लेस्ड आफ्टर देम. Then came the peasants and the artisans, such as the weavers and the potters, referred to as the Shudra. The lowest rung were those who labored to keep the cities and the villages clean or worked under the upper caste. The upper caste considered these groups as untouchables. क्या बताने की कोशिश करिए, हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम चलता था जिसको हम वर्ण सिस्टम बोलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका अपना अपना काम डिवाइडेड था उस टाइम पे सोसाइटी के अंदर। सब पर्टिकुलर अपने अपने हिसाब से काम किया करते थे। आगे देखते हैं। वर्किंग टुवर्ड्स द चेंज। तो यहाँ तो ऊपर तो हमने किस चीज़ की बात करी, हमने बात करी हमारा इंडिया 200 साल पहले कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो यहाँ पर चल रही थी, कौन कौन से सोशल लेवल थे जो कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किए जा रहे थे। आज अगर हम बात करें तो क्या प्रेजेंट टाइम में क्या इस तरीके से हम कह सकते हैं
कि कास्ट को हमने डिवाइड कर रखा है, या एक कास्ट दूसरी कास्ट के साथ इंटर मैरिजेज नहीं हो सकती हैं, या किसी भी तरीके का कोई भेदभाव किया जाता है, तो शायद आंसर रहेगा नहीं। अब इस तरीके के प्रैक्टिसेस बहुत नेग्लिजिबल हो गई हैं, इस तरह का हमें किसी भी तरह के कोई एग्जाम्पल देखने को कंट्री के अंदर नहीं मिलता है। वर्किंग टुवर्ड्स द चेंज, द डिबेट्स एंड द डिस्कशंस अबाउट द सोशल कस्टम्स and the practices took on a new character. One important reason was the development of new forms of communication like books, newspaper, magazines, leaflet and pamphlets. All kinds of issues like social, political, economic and religious could be debated and discussed by men and sometimes by women in the new cities. हमें पता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी भी कोई डिबेट करनी है, कोई न्यूज़ है, उसको हम किस तरीके से सर्कुलेट कर सकते हैं। इसको मैं आज के एग्जांपल से कनेक्ट करता हूँ। आज की अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो फार्मर बिल के ऊपर आपका कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। अब हमें उसका किस तरीके से अपडेट मिलता है? थ्रू द मीडियम ऑफ सोशल मीडिया। आपका न्यूज़ प्रिंट है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, टीवी पर आ रहा है, आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसके बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तब जा कर के आपको पता पड़ रहा है कि फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है। इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग व्यूज़ थे लोगों के, वो किस तरीके से दूसरे लोगों के पास, दूसरे सेक्शंस के पास फैलेंगे, थ्रू द मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट, पैम्पलेट्स। अब आगे अगर बात करें तो राजा राम मोहन रॉय 1772 to 1833 founded the Brahmo Samaj, that was later known as the ब्रह्म समाज इन कैलकाता। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या बनाया था? आपका ब्रह्म समाज बनाया था कैलकाटा के अंदर। राम मोहन रॉय फेल्ट दैट द चेंजेस वर नेसेसरी इन द सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद। ही वाज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन। तो अगर क्वेश्चन आपका पेपर में आता है कि राजा राम मोहन रॉय का क्या स्पेसिफिक मोटिव था, तो इनका मोटिव क्या था? इक्वालिटी लाना, एक तो जेंडर इक्वालिटी, इसके अलावा वुमेन को एजुकेशन और फ्रीडम प्रोवाइड कराना। क्योंकि आपका ब्रिटिश टाइम की बात करें तो उस टाइम पर वुमेन को उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, वो पढ़ाई करने नहीं जा सकती थी, जनरली वो घर में रह कर के घर के काम ही किया करती थी। तो इनका ये मानना था कि हम इस तरह की जो ये एविल प्रैक्टिसेस को हटाएं, वुमेन को भी सोसाइटी में एक उनका अपब्रिंगिंग करें, उनका अपलिफ्टमेंट करें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि वो अपना जो हुनर है उसको स्किल से दिखा सकें। देखते हैं आगे अब क्या टॉपिक है हमारा, चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडोज। राम मोहन रॉय, ये इनका ओरिजिनल नेम राम मोहन रॉय, और राजा इनको उपाधि दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो राजा राम मोहन रॉय अपन इनको बोलते हैं। राम मोहन रॉय began a campaign against the practice of sati. He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in the ancient text. तो राम मोहन रॉय ने काफ़ी आपके जो पुराने वेदास हैं, टेक्स्ट हैं, उन सबको पढ़ा, काफ़ी रिसर्च किया, और अल्टीमेटली वो एक निष्कर्ष पे निकले, कंक्लूजन पर निकले कि भाई ये आपका जो सती प्रैक्टिस आप यहाँ पर अपना रहे हो, इतने सालों से चल रही है, इसका कहीं पर हमारे को कनेक्टिविटी तो मिलती ही नहीं है। और क्या इसके ऊपर साइंटिफिक क्या रीज़न हो सकता है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसकी वाइफ को भी उसकी चिता के ऊपर बिठा करके आप जला रहे हो, यही तो होता है सती। तो इन्होंने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और एक प्रूफ करने की कोशिश करी लॉजिकली कि इसका कहीं ना कहीं पुराने एंशिएंट टेक्स्ट में कहीं पे भी कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। In 1829, sati was banned. Later, reformers adopted the strategy of Ram Mohan to challenge a practice that seemed harmful and tried to find words or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. तो 1829 में सती को बैन कर दिया गया और बाद में कोशिश की गई कई लोगों के द्वारा इस चीज़ को प्रूफ करने की कि जो सती प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं वो गलत है, कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें नहीं अपनानी चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द अनदर सोशल रिफॉर्मर, थ्रू एंशिएंट टेक्स्ट सजेस्टेड दैट विडोज कुड रीमैरी। अभी अपन ने किस चीज़ की बात करी? यहाँ पर सती की बात करी। किस चीज़ की बात करी? सती की बात करी। अब अपन किस चीज़ की बात कर रहे हैं? विडोज की रीमैरिज की बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम याद रखते जाएं अलग अलग।
आपका राम मोहन रॉय ने किस चीज़ के लिए बात करी थी? सती को हटाने के लिए। इसके अलावा वुमेन को एजुकेशन देना है, उनको इक्वेलिटी लेकर के आना है। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने किस चीज़ की बात करी? आपका विडो रीमैरिज, मतलब अगर कोई विडो है, अगर कोई ऐसी वुमेन है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उनकी हम बाद में रीमैरिज करवा सकते हैं। इन 1856 a law was passed permitting widow remarriage। इससे पहले क्या था, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। किसको? वुमेन को। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century द मूवमेंट ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज टू सपोर्ट द विडो रीमैरिज। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस आइडिया को लेकर के आए और उसके बाद आपके दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी, जिन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, गर्ल्स बिगेन गोइंग टू द स्कूल। एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। एजुकेशन आज जरूरी है, हम हर स्पेयर में देखें एजुकेशन ज़रूरी है, भले वो बॉयज़ के लिए हो गर्ल्स के लिए हो। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन अगर गर्ल्स को मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब करने के लिए या जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाने के लिए। इन द मिड 19th century द फर्स्ट स्कूल्स वर ओपनड। मैनी feared that the schools would take girls away from the home and prevent them from doing their domestic duties। तो क्या डर बना हुआ था? हमारी जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज थी जो कि अंधविश्वास में काफ़ी बिलीव करती थी कि अगर हम लड़कियों को स्कूल में भेजेंगे पढ़ाई करने के लिए तो ये घर का काम करना बंद कर देंगी और कहीं ना कहीं ये बाहर जॉब करना स्टार्ट कर देंगी, तो जो उनकी डोमेस्टिक ड्यूटीज़ थी वो उनको फुलफिल नहीं करेंगी। टू रीच स्कूल गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक स्पेसेस। मैनी पीपल फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे away from the public spaces, so most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands। तो उस टाइम पर एजुकेशन कौन ले पा रहा था? वैसी महिला या वैसी वुमेन्स जो कि या तो घर पर उनको कोई पढ़ाने आ रहा है या फिर जो उनके हस्बैंड्स थे वो इतने लिबरल थे कि वो अलाउ कर देते थे कि आप जाइए और स्कूल में जा कर के पढ़ाई करिए। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी आर्य समाज एस्टेब्लिश्ड स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन पंजाब एंड ज्योतिराव फुले एस्टेब्लिश्ड स्कूल्स इन महाराष्ट्र। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ज्योतिराव फुले ने कहाँ पर बनाए थे स्कूल्स? महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश किए थे। और आर्य समाज ने एस्टेब्लिश कहाँ पर किए थे? आपके पंजाब में। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक टोल्ड बाय द वुमेन हु केम होम टू टीच। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th centuries। आज भी अगर अपन बात करें तो जो मुस्लिम फैमिलीज है वहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए कुछ टीचर्स आते हैं, घर पर वो पढ़ा करके जाते हैं। आगे अगर अपन बात करें वुमेन राइट अबाउट द वुमेन। अब यहाँ पर इस टॉपिक में हम किस चीज़ की बात करेंगे? आपका जो भी वुमेन ने एजुकेशन एक्वायर किया, जिन्होंने भी पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी करी, जितना भी उन्होंने एक्वायर किया एजुकेशन, उन्होंने कोशिश करी कि सोसाइटी के अंदर एक मैसेज जाए कि किस तरीके से हम वुमेन के एजुकेशन को लेकर के या जो उनके बेसिक राइट्स हैं उसको किस तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं। इन द अर्लियर 20th century बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग द वुमेन। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। बेगम रोकिया सखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाता। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कहाँ कहाँ पर आपके स्कूल्स खुले गए। स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें तो मुस्लिम्स के द्वारा या जो बेगम्स थी उन्होंने भोपाल के अंदर स्टार्ट किया। इसके अलावा बेगम रोकिया सखावत हुसैन ने मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कैलकाता में स्कूल सेटअप किए। इंडियन वुमेन स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटीज़ बाय द 1880s वेयर दे वर ट्रेंड टू बी डॉक्टर्स एंड सम बिकेम टीचर्स। पंडिता रामाबाई wrote a book about the miserable lives of अपर कास्ट हिंदू वुमेन। तो ये अलग एक नाम निकल करके आया आपका। वुमेन रिफॉर्मर थी जो पंडिता रामाबाई, इन्होंने बुक लिखी थी किस तरीके से जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन है वो किस तरीके से मिजरेबल लाइफ जीती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिल पाती हैं, केवल उनका एक ही काम है घर में रहिए, घर के डोमेस्टिक जो भी काम है उन्हें
पूरा करिए। मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट दिस वुड करप्ट द हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़। कुछ जो ऐसे उस टाइम पर एमिनेंट पर्सन्स थे, नेशनलिस्ट थे, उनको लगता था कि अगर हम महिलाओं को पढ़ाएंगे तो वेस्टर्न एजुकेशन को ग्रेस्प करने की, एक्वायर करने की कोशिश करेंगी और जो हमारा प्योर हिंदू कल्चर है कहीं ना कहीं उस चीज़ को छोड़ करके वो आपका वेस्टर्न कल्चर को अपना लेंगे और जो फैमिली वैल्यूज़ हैं कहीं ना कहीं वो कम होएंगी, झगड़े चालू हो जाएंगे, लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी। ऐसा कुछ लोगों का मानना था, सबका मानना नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। बाय द एंड ऑफ द 19th century, women wrote books, edited magazines, founded schools and training centers and set up the women associations। बट एक बार जब कोई चीज़ चालू हो जाती है तो वो पीछे नहीं रुकती है। वुमेन्स ने जब अपना काम चालू किया तो इसके बाद ये बढ़ता ही चला गया। वुमेन्स अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर अपना रोल निभाने लगी। उन्होंने स्कूल्स खोले, एसोसिएशंस बनाए, मैगजीन्स निकालना चालू करी, बुक्स लिखना स्टार्ट करी। दे ऑल्सो फॉर्म द पॉलिटिकल ग्रुप्स टू पुश थ्रू लॉज फॉर द फीमेल सफरेज, द राइट टू वोट एंड द बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन। तो कहीं ना कहीं वुमेन अब इस चीज़ की भी डिमांड कर रही थी कि हमें भी वोटिंग का अधिकार मिले, हमें भी पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर एक प्रॉपर इम्पोर्टेंस दी जाए, बेटर हमें हेल्थ केयर मिले, एजुकेशन मिले। इन द 20th century, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। तो आपके दो लीडर्स जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया कि वुमेन्स को एजुकेशन मिलना ही चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द कास्ट एंड द सोशल रिफॉर्म। द प्रार्थना समाज adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all caste. The Paramhans Mandali, founded in the Bombay in 1840, worked for the abolition of the caste। तो प्रार्थना समाज ने भक्ति के थ्रू एक स्पिरिचुअल इक्वालिटी लाने की कोशिश करी कास्ट के अंदर। ठीक है, आगे अगर अपन बात करते हैं, उन्होंने आपका द परमहंस मंडली बनाई, इट वाज फाउंडेड इन द बॉम्बे इन 1840। इट वर्कड फॉर द अबॉलिशन ऑफ द कास्ट। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अलग अलग सेगमेंट्स है कास्ट के और उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं एक आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को हटाने की कोशिश की गई। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th century, Christian missionaries began setting up the schools for the tribal groups and the lower caste children। तो क्रिश्चियन जो आपकी कम्युनिटीज़ थी, मिशनरीज थी, उन्होंने भी अपने स्कूल्स, कॉलेजेस सेटअप करना स्टार्ट किए इस कंट्री के अंदर। एट द सेम टाइम द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड द स्मॉल टाउन्स, पीपल फ्रॉम द लो कास्ट बिगैन मूविंग टू द सिटीज़ वेयर देयर वॉज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर। अब विलेजेस के अंदर जब काम की कमी होने लगी या पूरे साल काम नहीं मिल पाता था, तो क्या करते थे कुछ लोग बाग विलेजेस से माइग्रेट करके टाउन्स की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी लेबर की। क्योंकि हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि सिटीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, फैक्ट्रीज लग रही थी और वहाँ पर लेबर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन द प्लांटेशन इन द आसाम, मॉरिशियस, ट्रिनिडैड एंड इंडोनेशिया। अब ये चीज़ अपन 10th क्लास में भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होएंगे आपका जब इंटेंचर लेबर वाला टॉपिक आएगा। फॉर द पुअर एंड द पीपल फ्रॉम द लो कास्ट इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव होल्ड दैट अपर कास्ट लैंड ओनर्स एक्सरसाइज ओवर देयर लाइफ्स एंड द डेली ह्यूमिलेशन दे सफर्ड। तो कुछ लोग बाग जो कि रोज़मर्रा ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिली माइग्रेट करने की कि मैं कहीं और जा कर के क्या करें, अपना काम करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो जो नॉन ब्राह्मण कास्ट थी वो लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि अब हमें सोशल इक्वालिटी चाहिए और सोशल जस्टिस चाहिए। कहीं ना कहीं ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड बी ट्रीटेड इक्वल बाय द गवर्नमेंट, दे शुड बी गिवन द प्रॉपर एंड द इक्वल राइट्स टू ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। द सतनामी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय घासीदास हु वर्कड एज द लेदर वर्कर्स एंड organized a movement to improve their social status. In Eastern Bengal,
हरिदास ठाकुर क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। तो ईस्टर्न बंगाल में किसने? हरिदास ने। इससे ऊपर अपन ने किसका नाम पढ़ा? घासीदास का। श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम्ड द आइडियल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। तो हमने यहाँ पर 3 नाम पढ़े, घासीदास, हरिदास और नारायण गुरु। नारायण गुरु ने भी किस चीज़ की बात करी? द आइडियल्स फॉर यूनिटी फॉर द पीपल। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। तो आज की क्लास में हमने किस किस चीज़ों को डिस्कस किया? आपका कास्ट को लेकर के जो डिफरेंसेस थे, एजुकेशन को लेकर के वुमेन के, विडो रीमैरिज, सती प्रथा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो आज की क्लास में हमने डिस्कस करे और अगली क्लास में इसका रिमेनिंग चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।